देखिए एक्सरसाइज 8.1 में, एक्सरसाइज कितना है 8.1 में, एक्सरसाइज 8.1 का 9 नंबर सवाल कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या है? समकोण। पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। पहले यहाँ लिख दीजिए गिवन फिगर। क्या लिख देना है? गिवन फिगर। अब विदाउट ट्रिगो में यहाँ फिगर बनाए हुए नहीं बन सकता। गिवन फिगर में आपको पहले कुछ नहीं करना, पहले क्या कर देना है, बी को 90 डिग्री कर देना। जैसे बी यहाँ 90 डिग्री हो गया ट्रायंगल एबीसी में, तो आप यहाँ से लिख दीजिए यहाँ ए बी सी, इसका मतलब ए बी हो गया परपेंडिकुलर, बी सी हो गया बेस और ए सी हो गया हाइपोटेनियस। ये हो गया हाइपोटेनियस यानी कर्न, ये हो गया बेस, बेस यानी आधार, और ये तो आपको पता ही ये हो गया लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर। और उसमें भी दिया हुआ है 10a बराबर, एक और चीज दिया हुआ है 10a इक्वल टू दिया हुआ है 1/3। और आपको भली भांति आप जानते होंगे 10a इक्वल टू क्या होता है, p बाय b, p बाय b इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू k से, मान लेते हैं ये k है, तो क्या होगा, इसीलिए p इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू के, तो k एंड b इक्वल टू हो गया √3 इंटू के, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू √3k। तो अपने पास तो p है b है, तो h तो है नहीं। h के लिए आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में होता है h इक्वल टू √p² प्लस b²। तो देखिए यहाँ h निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, h इक्वल टू होता है p² प्लस b² का रूट अंडर। h² तो पता है ना, ये उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। p का वैल्यू कितना है k का स्क्वायर प्लस √3 k का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऑफ, आपको पता है ये होल स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा k² प्लस 3k² का स्क्वायर रूट ऑफ। अब देखिए 3k² k² क्या हो गया, h इक्वल टू हो जाएगा 4k², क्या हो जाएगा 4k² का रूट ऑफ। जैसे 4k है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, k को क्या लिख सकते k² को k इंटू k, ये हो गया रफ आपको बताने के लिए, ताकि और इजी से क्वेश्चन क्या हो जाए आपको समझ में आ जाए। तो देखिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसीलिए h इक्वल टू 2k क्या हो गया, यानी अपने पास h पता है, p पता है और b भी पता है। तो पहले निकालना क्या है साइन ए, आपको पता है। अब 9 क्या कीजिए 9 साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू ए के लिए तो यही फॉर्मूला है आपको पता है, जिस पर पहले ही वीडियो में बताए थे कि जिस पर हम लोग खड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, यानी बेस साइन ए। इसका मतलब इस साइड पर क्या है, ये है बेस, इसके लिए ये बेस हो गया, इसके लिए सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया। ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक। इसका तब ये क्या करते हैं बेस वगैरह को हम मिटा देते हैं, बेस वगैरह को मिटा देते हैं क्योंकि इसमें चेंज, लेकिन हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा। इसके लिए ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बीसी बोलिए कितना दिया हुआ, बीसी, बीसी तो पहले से ही दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, और ये दिया हुआ है के, अभी जस्ट निकाले है ना, देख लीजिए ये 3k ये के। अब साइन ए इक्वल टू क्या होता है p/h, ये एक के लिए है, ये एक के लिए, तो p कितना है इसके सामने, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3k/h, बोलिए कितना है, h तो 2k निकला है, k कैंसिल, इसीलिए साइन ए इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन ए निकल गया। उसके बाद देखिए कॉस सी निकालना, क्या निकालना है कॉस सी निकालना। अब बताइए कॉस सी, सी के लिए तो ये फॉर्मूला होगा, क्या होता है b/h, b कितना है इसके लिए तो b यही हो जाएगा, b बाय क्या होता है h, b तो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3k, h लिखा हुआ है 2k, k कैंसिल, इसीलिए cos c हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3/2।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, कॉस से निकलेगा, उसके बाद निकालना है कॉस से, क्या निकालना है, कॉस से, कॉस से, कॉस ए के लिए ये फॉर्मूला क्या होगा, बी बटे यानी बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बोलिए क्या होगा, जिस पर खड़ा रहा तो वही बेस है, बेस इसका कितना है, के दिया हुआ है, के, एच तो वही होगा, एच तो चेंज होने से रहा, एच वही रहेगा 2 के और के कैंसिल हो गया, ऊपर में नहीं कुछ तो 1 बचा, यानी कॉस ए इक्वल टू हो गया 1/2, यानी साइन ए निकल गया, साइन ए निकल गया, कॉस सी निकल गया, कॉस ए निकल गया, उसके बाद क्या निकालना है, साइन सी निकालना है, साइन सी। और साइन सी के बारे में क्या है, साइन सी क्या होगा, सी तो यही हो गया, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी पी बाय एच। इसके लिए पी तो क्या हो गया, सामने वाला ये, यानी ये के हो गया, के बाय क्या होता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना निकला 2 के कैंसिल, ऊपर में 1, तो साइन सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी अपने पास सब कुछ निकल गया, साइन ए निकला हुआ है, कॉस कॉस सी निकला हुआ है, कॉस सी निकला हुआ, उसके बाद क्या निकला, साइन सी निकला हुआ है, और उसके बाद कॉस ए निकला हुआ, यानी सारा सारा निकल गया। अब इसमें क्या कर देना है, पुट कर देना है, वैल्यू साइन ए का वैल्यू है, कॉस सी का वैल्यू है, साइन सी का वैल्यू है, और कॉस ए का वैल्यू, तब लिखेंगे यहाँ देन, क्या लिखा हुआ 1 नंबर में, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू साइन सी। तो बताइए क्या, सबका वैल्यू तो दिया हुआ ना, साइन ए का वैल्यू बोलिए √3/2, उसके बाद कॉस सी का वैल्यू बोलिए √3/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू बोलिए हाफ, अब साइन सी का भी वैल्यू बोलिए हाफ, √3 क्या हो गया 3, पता है ना आपको, √2 को मल्टीप्लाई √2 को कीजिए तो क्या होगा 2 ही होगा, बोलेगा सर 4 होता है, देखिए 2 2 4, जैसे √2 है 4, तो 4 का क्या होता है 2 ही निकलता है, इसीलिए ये हो गया √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, आप लोग फिर बोलिएगा सर नहीं सर, 3 3 9 का √2 2 4 बाय 1 इंटू 1 1 बाय 2 2 4, उसके बाद देखिए √9 से निकलेगा तो 3/4 प्लस 1/4, एडिशन और फ्रैक्शन तो आप लोग बढ़िया से जानते होंगे, भिन्न का जोड़ 4 4, तो 4 एलसीएम, यहाँ 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, ये हो गया आपका 1 नंबर का आंसर, ये हो गया 1 नंबर का आंसर। एक बार जानते हैं, आप यदि क्लास 12th में रहते तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, जैसे क्लास 12th में आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी में बताएंगे, इसका 2 लाइन में बनेगा कैसे, फिलहाल अभी तक इतना, उसके बाद फिर सेकेंड नंबर का सवाल बताना है। इसी सवाल का ना आपको सेकेंड रूल बताते हैं, मान लीजिए आप क्लास 12th में पढ़ रहे तत्काल के लिए, ये आपको फॉर्मूला याद है, तो इसी सवाल का आपको सेकेंड रूल बता देते, इसका और करके देखिए बता रहे हैं, और करके क्या लिखा हुआ फॉर्मूला 1 नंबर में, लिखा हुआ साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए यदि आप क्लास 12th में होते, या मान लीजिए आपको ट्रिगो का फॉर्मूला याद है, यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, ए की जगह तो ये और बी की जगह सी, यानी ए प्लस बी, ठीक है। और आपको भली भांति आप जानते होंगे समकोण त्रिभुज में, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होता है, आपको पहले ही लिखा हुआ है बी क्या है, बी समकोण है, तो एक जब 90 डिग्री होता है उसमें कितना एंगल बचेगा, मान हम आपको चित्र बना देते हैं, ये देख लीजिए, ये है, ये तो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और
ये एंगल, बी तो 90 डिग्री दिया हुआ, तो एंगल कौन बच गया, एंगल ए प्लस सी, ये भी तो 90 डिग्री होगा, ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो आप भली भांति बढ़िया से जानते होंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, यानी ए प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और आप जानते होंगे फॉर्मूला कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ऑब्वियस सी बात है साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। यही है फाइनली आंसर, ये एक लाइन का सवाल, एक लाइन का। ये फॉर्मूला याद है आपको, यहाँ फॉर्मूला पुट मारिए डायरेक्ट, साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, कोई दिक्कतें नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। देखिए उसके बाद सेकेंड नंबर में कहता है कॉस से इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये भी फॉर्मूला ही होता है, बट आपको फॉर्मूला नहीं, आपको क्लास 10th के नियम से बताया। कॉस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, आप बुक में देख लीजिएगा, इससे पहले जस्ट अभी वैल्यू निकाले। और कॉस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ, इसका दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू बोले कितना दिया हुआ 1/2। आप भली भांति बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से, जैसे इधर जितना है उधर उतना है, ये लेकिन माइनस में है, तो आपस में ना माइनस कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए इधर 5 हो तो उधर भी 5, मान लीजिए इधर 10 है तो उधर भी 10, 2 2 4 2 2 4, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1, कुछ नहीं बचा तो 0। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। इसी का मान लीजिए सेकेंड फॉर्म, इसी का सेकेंड रूल यदि बताना होता, इसका और इजी, इसका क्या है और इजी, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसका मतलब ये हुआ कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन कॉस, यहाँ होगा ए प्लस बी, क्या होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस ए इंटू कॉस बी मैंने साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या होगा कॉस ए प्लस बी। आपको पता है इससे पहले ही फिगर बनाए थे, इसका क्या होता है एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ, एक एंगल क्या है 90 डिग्री दिया हुआ, ये एंगल ए बी सी, इसमें ऊपर में लिखा हुआ एक एंगल कितना है 90 डिग्री दिया हुआ, जैसे बी 90 डिग्री का मतलब ये और ये एंगल मिलकर के कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल ए और सी कितना हो जाएगा 90, तो कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ये बात तो आप लोग बढ़िया से जानते होंगे। ये क्लास 12th के अकॉर्डिंग टू क्लास 12th, ये हो गया आपके क्लास का 10th का, ये भी क्लास 10th और अकॉर्डिंग ये क्लास 12th, यानी क्लास 12th के फॉर्मूला का यूज किया तो एक लाइन में बन गया, क्लास 12th के फॉर्मूला का यूज किया तो एक लाइन में बन गया, और क्लास 10th के अनुसार तो आपको हम जस्ट बता ही दिया, इसमें भी क्लास 10th के अनुसार आपको जस्ट बता ही दिया। देखिए कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में 10 नंबर में पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है समकोण है, तो पहले तो फिगर बना लीजिए। इसमें क्या है क्यू, ये मान लीजिए यहाँ क्यू है, ये क्यू क्या हो गया समकोण, मान लीजिए ये पी क्यू आर, तो गिवन दैट एंगल क्यू एक समकोण है तथा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 24 है, कितना है 24 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन ये होगा, आप बताइए क्या है पी आर और क्यू आर, ये और ये दोनों का, अब देख लीजिए इसका सॉल्यूशन हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी एच आप इसको कर्ण बोल सकते हैं, ठीक, पी क्यू को क्या बोल सकते हैं लंब यानी पी बोल सकते हैं, और क्यू आर को क्या बोल सकते हैं बेस यानी आधार बोल सकते हैं। जैसे अब यहां देखिए
पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है 25, ठीक है, ये तो गिवन रेट में दिया हुआ है। तो पी आर को क्या बोल सकते हैं एच, यानी एच प्लस बी इक्वल टू 25। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसीलिए एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस बी, ये तो इंपॉर्टेंट है, एच निकल गया। उसके बाद अपने पास पी क्यू है, पी क्यू बराबर पी, पी माने हैं, यानी पी बराबर क्या हो गया, पी बराबर 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय में तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला तो बढ़िया से जानते होंगे। एच का वैल्यू बोले कितना है 25 माइनस बी का होल स्क्वायर, अब पी का वैल्यू बोले 5, 5 का होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू बोलिए, बी को बी ए रहने दीजिए, क्यों बी को इसीलिए बी रहने देते हैं ताकि यहाँ भी बी है और बी को बी ए रहने देता है, बी को तो अपने बारे में इसके बारे में तो कुछ भी पता नहीं, रहने दीजिए। अब इसका क्या कीजिए सॉल्यूशन कीजिए, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, ये प्लस में और ये भी प्लस में, आपस में ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 टू जा 50 बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, ये प्लस में उधर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है माइनस हो जाएगा, माइनस 50 बी इक्वल टू 25 माइनस 625 माइनस 50 बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 600, क्या हो जाएगा माइनस 600, जीरो से जीरो गया 5 से कितना टाइम्स में कटेगा 12, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका मतलब बी इक्वल टू हो गया 12। जैसे बी का वैल्यू निकल गया तो एच का भी वैल्यू निकल जाएगा, एच इक्वल टू क्या है 25 माइनस बी, इसीलिए एच इक्वल टू 25 माइनस बी 25, तो 25 बी के जगह 12 यानी 13 सेंटीमीटर, क्या हो गया 13 सेंटीमीटर, इसमें भी यूनिट लगा दीजिए, एच का भी वैल्यू निकल गया। अब पहले से पी तो पता है, पी पहले से पता है, निकालना क्या है साइन पी, क्या निकालना है साइन पी निकालना है। अब बताइए साइन पी ये कितना निकला है अभी जस्ट, ये निकला है 13 सेंटीमीटर, पी क्यू पहले से पता है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना निकला है 12 सेंटीमीटर, कहता है साइन पी, यानी इसके लिए क्या होता है लंब बाय कर्ण, लंब कितना है इसके लिए, लंब तो ये हो जाएगा यानी 12 सेंटीमीटर बाय 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया यानी 12 बाय 13, ये हो गया साइन पी। उसके बाद क्या है कॉस पी, कॉस पी के बारे में भी वही होगा आधार बाय कर्ण, आधार कितना है ये है तो आधार तो 5 होगा, यानी 5 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट जाता है 5 बाय 13, यानी निकल गया कॉस पी बराबर भी निकल गया। उसके बाद टेन पी, टेन पी क्या होता है पी बाय बी, इसके लिए पी क्या हो गया 12 है, अब बी तो यही हो गया यानी 12 बाय 5, आपका फाइनली ये हो गया आंसर, सबका क्या हो गया फाइनली आंसर, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो 11 नंबर का देखिए, 11 नंबर में कहता 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये पॉसिबल कैसे हो, हाँ यदि ये दे देता है कि 10 ए का मान 1 भी होता है तब ये पॉसिबल, तब ये ट्रू हो जाता है। आपको पता है 10 45 का वैल्यू कितना होता है 10 45 का वैल्यू 1 होता है। अब आगे क्लास में जब आपका फॉर्मूला लिखाएंगे सब सूत्र लिखाएंगे एंगल का वैल्यू बताएंगे तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये कहता 1 से कम होता है, ये पॉसिबल ही नहीं, ये क्या है पॉसिबल ही नहीं, इसीलिए क्या हो गया फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा
फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये देखिए 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद 2 नंबर में कहता कौन ए के मान के लिए सेक ए बराबर, देखिए यहाँ जो है कहता सेक ए का वैल्यू, सेक ए बराबर लिखा हुआ है 12/5। आपको पता है सेक ए का वैल्यू क्या होता है, सेक ए का वैल्यू होता है h/b, h/b यानी 12/5। जैसे h का वैल्यू 12 या b का वैल्यू 5, इसका मतलब p का क्या निकलेगा, p का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे p का वैल्यू क्या निकलेगा, h² - b², उससे स्क्वायर रूट ऑफ, यानी p का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, चाहे वो स्क्वायर रूट में निकले या जिसमें निकले, यानी p का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब अगर कौन a के मान के लिए सबके लिए प्रूव्ड है, जैसे सेक a बराबर 12/5 है, h का वैल्यू 12, b का वैल्यू 5, तो p का वैल्यू भी कुछ ना कुछ निकलेगा। मान लीजिए p का वैल्यू क्या निकलेगा, 12 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे, का स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर करेंगे 144, इसका करेंगे 25, इसमें से माइनस कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 199। पी का वैल्यू पता है, बी का पता है, एच का पता है, सब यानी ट्रिगोनोमेट्री का जो 6 को रेशियो होता है, साइन कोस टेन सबका वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये 100% ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद फिर कहता थर्ड नंबर कहता कोस ए कौन को कोसेंट लिखते नहीं, कोस ए को कोसाइन लिखा जाता है। कोस को क्या लिखा जाता है, कोस को आप कोसाइन लिख सकते हैं, COS, इसको कोसाइन लिख सकते हैं, इसको कोसेंट नहीं लिख सकते हैं, इसको कोसाइन आप लिख सकते हैं। ये भी क्या है उसमें दिया, ये भी फॉल्स ही हो जाएगा, ये भी क्या है फॉल्स ही हो जाएगा। कोसेक को आप ऐसा नहीं लिख सकते, कोसेक को लिख सकते हैं लेकिन ये कॉस को आप नहीं लिख सकते हैं, कोसेक को कोसेकेंट लिख सकते लेकिन कॉस को नहीं लिख। कहता कोट ए, कोट और ए का मैंने पहले जब फर्स्ट वीडियो बनाए थे, जब फर्स्ट क्लास लिए थे 8.1 का, जब सवाल बता रहे थे तो ही बताए थे, आप देख लीजिएगा फॉर्मूला में बताए थे, साइन थीटा को कभी भी नेवर साइन इंटू थीटा नहीं लिखा जाता, ये फॉल्स होता है। इसीलिए अभी क्या हो गया, मान लीजिए cos थीटा इक्वल टू cos मल्टीप्लाई थीटा, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये फॉल्स है, ये क्या है सारा का सारा ये फॉल्स ही हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था इंटू में कभी भी इंटू में होता ही नहीं। लास्ट कहता किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा का 4/3, मान लीजिए साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा बराबर 4/3। चलिए ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, p/h इक्वल टू 4/3। आपको पता है जैसे ही आप समकोण त्रिभुज बनाइएगा, ऐसे समकोण त्रिभुज बनाए, कर्ण जो होता है कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े हैं ना, क्या होता है h² इक्वल टू p² प्लस b²। आप देखिए गौर करने वाली बात यही है, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के सम के बराबर इसका स्क्वायर होता है। देखिए यानी ये जो मान लीजिए ये p है ये b है, ये दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है p इक्वल टू 4 और h इक्वल टू 3 कभी नहीं होगा। इसका मतलब h क्या हो गया, p से छोटा हो गया, ये तो कतई गलत है, ये क्या हो गया, ये सवाल ही गलत हो गया, ये भी हो गया फॉल्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये समझने में भी कोई दिक्कत है तो बताइए, तो हम समझाने का अच्छा से प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।